तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। आज की कहानी शुरू करें साथियों, उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक परिवार जो कि बेहद ही हंसता खेलता परिवार रहता है, उस परिवार में सास ससुर और पति पत्नी और एक 7 साल का बेटा भी रहता है। जो व्यक्ति रहता है घर की, जिस पे जिम्मेदारी होती है, वह पेशे से गवर्नमेंट टीचर रहता है। उसकी पत्नी हाउस वाइफ रहती है, घर का काम किया करती थी, गांव में रहती थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। कुछ दिनों बाद करीब बच्ची जब 2 साल की हो जाती है, इसी बीच उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। अब घर में मातम फैला रहता है। अब उधर घर वाले परेशान रहते हैं कि इस छोटी सी मासूम सी 2 साल की बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा। ससुराल वाले भी परेशान होते हैं। इसी बीच घर वाले ससुराल वालों से बातचीत करते हैं। काम धाम बीत जाता है तो कुछ महीनों बाद जो लड़की मरी थी, पत्नी मरी थी, उसी की सगी बहन से, यानी कि व्यक्ति के अपने खुद की साली से उसकी शादी की बात चलने लगती है। घर वाले भी तैयार होते हैं, ससुराल वाले भी तैयार होते हैं, लेकिन लड़की तैयार नहीं होती है। लड़की कहती है कि मैं इस 36 साल के व्यक्ति से, एजेड व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी उम्र ही क्या है। दरअसल लड़की 25 साल की रहती है, लेकिन घर वाले दबाव बनाते हैं कि वह 2 महीने की मासूम सी बच्ची बर्बाद हो जाएगी, उसे माँ की ज़रूरत है। अब लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और धीरे धीरे लड़का 10 साल का होता है, लड़की भी बड़ी होने लगती है। अब जिस लड़की की शादी हुई थी, जो तैयार नहीं थी, उस लड़की का भी अपना एक बेटा होता है। अब जब अपना बेटा होता है, बड़ा होने लगता है, तो अपने बेटे को प्यार देने लगती है और जिसके लिए शादी हुई थी उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है, बेटे के ऊपर अत्याचार करने लगती है, जो पहली माँ का बेटा होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उसका खुद का लड़का पढ़ने लगता है, पढ़ने योग्य हो जाता है, 8-9 साल का हो जाता है, और उधर बड़ा बेटा भी बड़ा हो जाता है, करीब 20-22 साल का हो जाता है, लड़की भी बड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र, शादी के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। अब ये होता है कि अब लड़की की शादी कर देनी चाहिए। जैसे ही अब पत्नी को पता चलता है, सौतेली माँ को, कि शादी करने की घर वाले बात कर रहे हैं, वैसे ही वो एक व्यक्ति को बुलाती है और लड़की के पास जो है बैठाती है बातचीत के लिए। उसके बाद अब वह लड़की से कहती है कि तुम इसके साथ भाग जाओ। जब ऐसी बात सौतेली माँ कहती है तो वह लड़की अपने पिता, अपने घर वालों से कहती है कि माँ एक व्यक्ति को बुलाई थी, उसके साथ भागने के लिए मुझे कह रही थी। तभी घर वाले अपने उस औरत को डांटते हैं, लेकिन औरत कहती है मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब बात गांव तक फैलती है। गांव वाले भी समझाने की कोशिश करते हैं व्यक्ति को कि अपनी पत्नी को समझाओ, हमेशा बच्चों पर अत्याचार करती रहती है। सौतेली माँ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों पर अत्याचार करे। अब जब ऐसा होता है तो पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम खड़े खड़े देखते हो। एक काम करो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो शहर में ज़मीन ले लो। दरअसल उसका पति गवर्नमेंट टीचर रहता है। वह शहर जाती है, कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन लेती है, घर बनवाती है और अपने बेटे के साथ वहीं रहने लगती है। पति भी घर नहीं जाता था। अब धीरे धीरे उसके पिता की, जो टीचर रहता है, उसके पिता की मौत हो जाती है, तो अब धीरे धीरे सारी ज़मीन अब उसके नाम होने लगती है। अब इसी बीच पत्नी कहती है कि तुम्हारे नाम ज़मीन नहीं होगी, तुम सारी ज़मीन मेरे नाम कर दो। अब वो सारी ज़मीन अपने नाम करवा लेती है और एक दिन जब बच्चों की शादी की बात होती है तो वह लड़की, जो कि बड़ी बहन की लड़की थी, सौतेली माँ बड़ी बहन की बेटी को और उस बड़े बेटे को घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम अपने दादी के पास जाओ, गाँव जाकर रहो, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। इसी बीच जिस व्यक्ति को वह भागने के लिए पहले बुलाई थी साथ में, उसको बुलाती है और लड़की के साथ घर में जब कोई नहीं रहता है तो शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है। वह चाहती थी कि लड़की किसी के साथ भाग जाए ताकि उसका खर्च बच जाए। जब लड़की तैयार नहीं होती है तभी उसका भाई आ जाता है और लड़की सारी बात अपने भाई को बताती है। भाई अब अपनी माँ को बहुत कुछ बोलता है और बोलने के बाद अपनी बहन को लेकर अपने गांव चला जाता है। मजदूरी करता है और मजदूरी कर
अपनी बहन की शादी कर देता है। यहाँ तो एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन साथियों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बंडोल थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र की। एक 15 साल की मासूम लड़की थाने जाती है और बेसुध हालत में रहती है। करीब 2 बज रहे थे। थानेदार भी बैठे रहते हैं, दरोगा साहब भी, सभी लोग बैठे रहते हैं। लड़की के शरीर के कपड़े फटे हुए थे। वह भागते हुए पड़ते जाती है और जाकर कहती है, साहब मुझे बचा लो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पापा ने तो मुझे लूटा ही, दोस्तों से भी लुटवाया। यह कहते हुए लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और साथ में साथ दिया उसकी सौतेली माँ ने। जब यह बात दरोगा साहब सुनते हैं, थानेदार सुनते हैं, और वहीं पर एक पूजा पांडे भी रहती हैं, जो कि पुलिसकर्मी रहती हैं। अब यह बात धीरे धीरे अधिकारियों तक फैलती है। जो वहाँ के एसएसपी साहब रहते हैं, राकेश सिंह जी, वो फौरन ही जांच के आदेश देते हैं और एक टीम का गठन करते हैं पूजा पांडे के नेतृत्व में। पूजा पांडे जांच पड़ताल करती है, लड़की से पूछताछ करती है और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए निकलती हैं कि मामला क्या है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले। एक लड़की जिसका नाम काजल रहता है, उसकी माँ जो है, पास में ही एक गांव में उसके पिता की शादी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, परिवार बिल्कुल खुश था। धीरे धीरे लड़की जैसे ही बड़ी होती है, एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। और जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो घर में मातम फैल जाता है। लड़की बिना माँ की हो जाती है और लड़की मात्र जब 8 साल की रहती है तभी उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब बिना माँ की लड़की, ऐसा लग रहा था मानो घर में सन्नाटा फैला हुआ है। घर वाले भी परेशान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर वाले लड़के से कहते हैं कि एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो, एक पत्नी आएगी तो इस बेटी को संभालेगी। पहले तो पति तैयार नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम करिश्मा रहता है। अब करिश्मा से उसकी शादी की बात होने लगती है। घर वाले भी ठीक ठाक पैसे वाले होते हैं। लड़की से बातचीत होने लगती है तो लड़की भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तैयार होने के बाद वह कहती है कि मैं गांव नहीं रहूंगी, मैं शहर रहूंगी। अब उससे शादी हो जाती है। शादी कर वो अपने पति के साथ शहर रहने लगती है और साथ में काजल, जो कि पहली पत्नी की बेटी होती है, उसे भी लेकर जाती है। धीरे धीरे अब लड़की बड़ी होती है और 13-14 साल की हो जाती है। अब वो एक दिन स्कूल जाने की जब बात करती है और माँ से पैसे मांगती है तो माँ उसकी जमकर पिटाई करती है। उसे जो भी कपड़ा रहता गंदा संदा वही कपड़ा देती। किसी को तुम साफ करो, इसी को पहन कर जाओ। नए जूते की बात करती तो भी माँ पिटाई करती। पैसे की बात करती तो भी माँ पिटाई करती। कहती मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्च वहन कर पाऊँ। अब लड़की रोती, उसे अपनी माँ की याद आती, अपने घर वालों की याद आती। लेकिन एक सौतेली माँ उसको ना तो घर बात करने देती थी, ना किसी से बात करने देती थी। जो अपने कोई बात अपने पिता से कहना चाहती थी तो उसकी माँ उसको डांट कर वहाँ से भगा देती थी। अब एक दिन उसके पिताजी घर पर रहते हैं, माँ कहीं गई होती है तो लड़की सारी बात बताती है, पापा मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। लेकिन पिता भी कहता है मैं क्या करूँ, जो है वही पहन कर जाओ, मैं तुम्हारा ठेका थोड़ी ना ले रखा हूँ। एक सगा बाप ऐसे अपनी बेटी के साथ कह रहा था। कुछ समय और गुजरता है। अब एक दिन पिता शराब के नशे में घर आता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आज तुम्हारी बेटी मुझे गालियां दे रही थी, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही थी जो मैं आपको क्या बताऊं, मैं बोल भी नहीं सकती। अब इस तरह से अपने पति को चढ़ाती है कि उसका पति घर के अंदर जाता है, देखता है कि बेटी उसके कमरे में सो रही है और अपने ही 15 वर्षीय बेटी के साथ नशे में उसको मारता है, पीटता है और उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगता है। बेटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बेटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पापा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, यह क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है, माँ जो कहती है वही कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। अब पिता उसकी पिटाई करता है और वहाँ से हट जाता है। कुछ दिन बाद अब जो पड़ोसी रहते हैं उनकी भी जान पहचान होती है उस करिश्मा नाम की महिला से।
जो कि किराएदार रहती है। अब उससे बातचीत होती है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है। पड़ोसियों को भी वो बेहद पसंद आने लगी थी। अब पड़ोसी भी वहाँ जाकर उनसे बातचीत किया करते थे, हंसी मजाक भी किया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जो पड़ोसी रहते हैं वो अभी उसकी लड़की पर, 15 साल की लड़की पर बुरी बुरी नज़र रखते थे। अब एक दिन बात करते करते एक लड़का कहता है कि भाभी, आपकी लड़की भी आप ही की तरफ बेहद खूबसूरत है। तभी वह कहती है कि अब मेरी लड़की नहीं है, यह तो चांडाल है, यह मेरे जीवन का काल है। इसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है और यह बच गई, और आज इसकी वजह से मेरा जीवन बिल्कुल घटिया तरीके से बीत रहा है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस लड़की से। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कांड करती रहती है कि मैं क्या बताऊँ। अब उल्टे सीधे बातें वह पड़ोसियों को बता रही थी। अब उसमें से एक लड़का रहता है, वह कहता है कि आपकी यह जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी लगती है। तभी माँ कहती है कि जाओ, जो तुम्हें करना है उसके साथ कर सकते हो। लेकिन इसी वजह से उसका पिता आ जाता है। पिता से भी बहुत अच्छी खासी दोस्ती रहती है और पिता भी उन लोगों से काफ़ी लगाव रहता है। उन लोगों के घर भी उसका पिता आया जाया करता था। अब धीरे धीरे देखते देखते वहाँ तो कुछ नहीं होता है, कुछ समय और गुजरता है। करीब 8 अप्रैल को एक पड़ोसी आता है और वह घर में देखता है कि उसके पिता घर में हैं, बैठकर शराब की पार्टी चलती है। पिता भी शराब पीता है और 2-3 पड़ोसी आते हैं, वह भी शराब पीते हैं। अब शराब पीने के बाद जब नशे में होते हैं, बातचीत करते हैं, तभी वहाँ से वह लड़की गुजर रही थी। अब जब वहाँ से वह लड़की गुजर रही थी तभी उसका पिता उसे बुलाता है और बुलाकर कहता है कि तुम इनके सामने यह जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। लड़की मना करती है, रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन एक माँ, सौतेली माँ, वो अभी देख रही थी। वह कुछ लोगों को इशारा करती है और वह लड़की को लेकर कमरे में चले जाते हैं। जो 3 पड़ोसी होते हैं, साथ में उसका पिता भी जाता है। और वहाँ जाने के बाद लड़की के साथ बारी बारी से एक के बाद एक, पहले पिता का मन भर जाता है तो एक पड़ोसी, फिर दूसरा पड़ोसी, फिर तीसरा पड़ोसी, बारी बारी से 3 से 4 लोग उस लड़की के साथ रेप जैसी कांड को अंजाम देते हैं। लड़की बेहोश हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब बेहोश होकर गिर जाती है तो वह दरिंदे, वह पापी पिता, कलयुगी पिता और वह जो डायन माँ होती है, सौतेली माँ, वो वहाँ से अपने अपने पड़ोसी कमरे पर चले जाते हैं और वहाँ से वह दोनों अपने कमरे पर चली जाती हैं। जब लड़की की थोड़ी बहुत होश आती है लड़की को, तो लड़की देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं है। वह फटे पुराने जो भी कपड़ा रहता है पहनती है। देखती है कि माँ कमरे में है, पिता भी कमरे में है, उनके पास वह कैसे जाए। वह नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और वह रो रही थी। उसे समझ में नहीं रहा था कि वह आखिर क्या करे। अब वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाती है और सोचती है कि मैं ऐसे दरिंदे राक्षस माता पिता को मैं जेल भिजवा के रहूंगी। वह हिम्मत जुटाती है, दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है, दरवाज़ा खोलने जाती है तो माँ उस लड़की को धमकी देती है। फिर से लड़की कमरे में चली जाती है और जैसे ही मौका मिलता है, लड़की वहाँ से दरवाज़ा खोलकर भागते हुए, रोते हुए, बेसुध हालत में पहुँचती है बंडोल थाना। बंडोल थाना जाने के बाद रोते हुए सारी बात उस महिला दरोगा के सामने, थानेदार के सामने बताती है। और जैसे ही यह बात थानेदार और महिला दरोगा सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि एक मासूम सी बच्ची जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इसके साथ एक कलयुगी माँ बाप, सौतेली जो माँ है, उसने अपनी ईर्ष्या-द्वेष भावना के चक्कर में, कुछ जमीन जायदाद के चक्कर में इस तरह की घटिया हरकतें करती रही अपनी ही बेटी के साथ। भले बेटी उसकी सौतेली थी, लेकिन बाप तो सगा था। बाप की हिम्मत कैसे थी। फौरन ही, अब नाबालिग बेटी का मामला रहता है, लड़की का मामला रहता है, लड़की की उम्र 15 साल रहती है। फौरन ही एक टीम का गठन किया जाता है और यह बात एसपी साहब के पास पहुंचती है। एसपी राकेश सिंह रहते हैं, वह फौरन ही एक्शन लेते हैं और एक टीम का गठन करते हैं पूजा पांडे का। पूजा पांडे भी बेहतरीन तेज तर्रार
पुलिसकर्मी रहती हैं, उनके टीम में 3 से 4 लोग रहते हैं और फौरन ही उस लड़की के साथ उसके घर पर जाते हैं। जब तक घर पर पहुंचते लोगों को पता चल चुका था कि लड़की थाने जा चुकी है। माँ बाप फरार हो जाते हैं और जो पड़ोसी होती है वो भी फरार हो जाते हैं। अब पुलिस छापेमारी करती है। छापेमारी कर पहले तो उनके सौतेली माँ और पिता को पकड़ती है, उसके बाद 2 लोगों को पकड़ती है और एक व्यक्ति जो भागकर महाराष्ट्र के मानसर में चला जाता है, वहाँ से उसको पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है और वहाँ से उसको गिरफ्तार करती है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पास्को एक्ट के तहत हत्या करने के जुर्म में कई और आरोप लगाकर गंभीर धाराओं में करीब 5 लोगों को जेल भेज देती है। अब जब यह घटना लोग सुनते हैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, एसपी साहब बाइट देते हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में एक पिता, एक सौतेली माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन माँ सौतेली थी, उसने जन्म नहीं दिया था, लेकिन पिता तो सगा था, उसकी तो अपनी बेटी थी, उसने भी तो अपने हाथों से बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर एक महिला के जिस्म के चक्कर में, महिला की बातों में आकर, अपनी सौतेली पत्नी की बातों में आकर एक पति की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है। ऐसे दरिंदे बाप को और ऐसी माँ को फांसी से नीचे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखना है कोर्ट उन्हें क्या सजा देती है। गवाही के तौर पर बेटी ने खुद गवाही दी है। दरअसल साथियों, ऐसी घटनाएं आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं। कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मोहम्मद शफी अंसारी हैं, सुनील चौधरी सेंट्रल जेल राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं। मोहम्मद सैयद अंसारी हैं, सतीश गुप्ता हैं, राहुल सिंह हैं, अंशुमान सिंह दादा हैं, यह बिहार के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।